7 नवंबर कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कार्यालय में मनाई गई लेनिन की 103वीं जयंती। 7 नवंबर कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कार्यालय में मनाई गई लेनिन की 103वीं जयंती। इस कार्यक्रम में शिवशंकर मौर्य, शैलेंद्र शैली सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी अमीनुल हक सिद्दीकी का जनसंपर्क। मध्य प्रदेश विधानसभा के 151 नरेला निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी अमीनुल हक सिद्दीकी का जनसंपर्क जारी। अमीनुल हक सिद्दीकी ने चर्चा में बताया कि क्षेत्र में जनता का मिल रहा सहयोग हो चुका है, तब क्षेत्र जा रहा है, क्या समस्या सामने आ रही है आपके? देखिए, स्थानीय समस्या तो बहुत सारी हैं। बहुत सारी जो बस्तियां हैं, उसमें सड़क, पानी, नाली, इन सब की समस्या भरपूर है। उनका कई बस्तियों का, जो गरीबों की बस्तियां, उनका विकास तो हुआ नहीं। हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, हम नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसकी पालन करते हैं। हम ये जो भाजपा और अन्य लोग हैं जो सांप्रदायिक माहौल बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध की राजनीति पे हम लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। क्षेत्र में जनता कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता हमसे मिल रही है, मिलने आ रही है। गरीब बस्तियों में हम खास करके गरीब बस्तियों में ही जा रहे हैं, जो छोटी बस्तियाँ हैं। हम सड़कों पे इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बस्तियों के अंदर ही जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं वो आ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, तो कह रहा है सड़क बरसों से नाली नहीं है, सड़कों पे पानी बह रहा है। हमने कहा कि जब तक ऐसी फोर्सेस ये बाहर नहीं होंगी जो संप्रदाय के आधार पर राजनीति करती हैं और सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं, तो इसका जब आप विरोध नहीं करेंगे, जब तक इन समस्याओं ऐसे लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे जो सेकुलर राजनीति करते हैं, जो जनता की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में चुनकर भेजेंगे तो इन समस्याओं का समाधान होगा नहीं, ऐसा हम उनको कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जो माहौल अभी भी है वो पूरा तरह से सांप्रदायिक है, संप्रदाय विशेष की बातें हो रही हैं और मेरे को लगता है कि अब जैसे जैसे चुनाव वोटिंग का समय आ रहा है, ये ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। समाज को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास तेज़ी से चल रहा है। तो हो सकता है कि ये सांप्रदायिकरण हो जाए, लेकिन हम उसका अपने जहाँ भी जा रहे हैं इसका हम विरोध करें। जो जनता में आक्रोश है, क्या वो आक्रोश क्या वोट में बदल सकता है? बड़ी खामोशी है, किसी पार्टी के पक्ष में ऐसा कोई माहौल देखने का जो अपने मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनके ऐसा कोई जनता के बीच ऐसा नहीं कि किसको हम वोट करें। खामोश है जनता। तो ये खामोशी हो सकता है कि बड़े पैमाने पर अगर हो तो ये जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनको इससे नुकसान भी है। सोवियत क्रांति की 106वीं वर्षगांठ के मौके पे हम सारी दुनिया के मेहनत कशों को और वो सब लोग जो आज भी इस दुनिया में स्वाधीनता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उन सब के प्रति अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में सोवियत क्रांति का अपना एक विशेष महत्व है। सोवियत संघ भले ही विघटित हो गया हो, लेकिन सोवियत क्रांति की जो चेतना है उसने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में स्वाधीनता के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष चलते रहे, उनको में जो प्रेरणा दी, जिस चेतना से उन आंदोलनों को विकसित किया, उसका अपना महत्व है। आज भी हम लोग जब भारत में फासीवाद के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, जनता को लामबंद करने के संघर्ष की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद में भी सोवियत क्रांति की चेतना ही है। हम सोवियत क्रांति के सभी क्रांतिकारियों को, खास तौर पर महान क्रांतिकारी लेनिन के क्रांतिकारी अवदान को याद करते हुए उनको लाल सलाम कहते हैं और हमें विश्वास है कि इस दुनिया में अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे हैं
उससे सोवियत क्रांति की चेतना से हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। आज भी जो फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है, फिलिस्तीन की जनता जिस संकट का सामना कर रही है, तो संकट का प्रतिरोध करने के लिए सोवियत क्रांति की जो चेतना है उससे हमको ताकत मिलती है। सोवियत क्रांति की चेतना ही हमारे प्रतिरोध को मजबूत भी करती है। इनकलाब जिंदाबाद, सोवियत क्रांति जिंदाबाद।